नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पाटले। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम देखेंगे हरात्मक श्रेणी। इससे पहले नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 6 तक के अपलोड हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और बेसिक मैथ्स के वीडियोज़ भी अपलोड हो चुके हैं, तो उसे भी देख लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आज लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब होता है हरात्मक श्रेणी। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो इससे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि समांतर श्रेणी। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि लिखा है 1/x, 1/x1, 1/x2, 1/x3 एंड सो ऑन। अगर ये सीरीज जो है HP में है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो x1, x2, x3 एंड सो ऑन ये सीरीज AP में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। इसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1/3, 1/7, 1/11, 1/15 एंड डैश 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 इज इन डैश। पहला ऑप्शन AP, दूसरा ऑप्शन HP, तीसरा ऑप्शन GP और चौथा ऑप्शन नन। मतलब कि दिया क्वेश्चन है कि यह सीरीज 1/3, 1/7, 1/11, 1/15 जो है इज इन डैश। मतलब कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सीरीज दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल देखेंगे। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/7 का 7, 1/11 का 11, 1/15 का 15 एंड सो ऑन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करते थे हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालते थे। मतलब अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करके चेक करेंगे। 7 - 3 कितना आ रहा है? 4। 11 - 7 कितना आ रहा है? 4। 15 - 11 कितना आ रहा है? 4। तो देखो यहाँ पे ये जो 4 है ये सब में कॉमन आ रहा है। मतलब कि इस टर्म में से इस टर्म को माइनस किए तो 4 आया, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस किया तो 4 आया, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस किया तो 4 आया। इसका मतलब ये सीरीज जो है इज इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर सीरीज x1, x2, x3 अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा 1/x1, 1/x2, 1/x3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। इसका मतलब 1/3, 1/7, 1/11, 1/50 किस में होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, HP में होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सीरीज 2/11, 1/7, 2/17, 1/10, 2/23 और 1/13 एंड सो ऑन इज इन डैश AP, GP, HP, नन। मतलब ये सीरीज जो दिया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि जो सीरीज दिया हुआ सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। मतलब उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये जो सीरीज है सबसे पहले चेक करते हैं। देखो 1/7 - 2/11 कितना आएगा? 11 - 14 अपॉन 77 इज इक्वल टू आ गया -3/77। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं। 2/17 - 1/7 इज इक्वल टू 14 - 17 अपॉन 17 का 7 गुना कितना होगा? 7 7 49, 9 4 7 1 7 4 11। तो ये आ गया -3/119। तो ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब सीरीज AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो आप क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, उल्टा देखते हैं इसको और उल्टा करके इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। AP चेक करते हैं इसका। तो इसका रेसिप्रोकल of the series
देखो 2/11 का कितना हो जाएगा 11/2, 1/7 का हो जाएगा 7/1, 2/17 का हो जाएगा 17/2, 1/10 का हो जाएगा 10/1, 23/2, 13/1 एंड सो ऑन। तो अब इसमें से अब इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करते हैं, तो 7/1 माइनस 11/2 तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 माइनस 11 1 11 11 बटे 2 एकम 2, तो ये कितना आ गया कितना आ गया 14 में से 11 गया 3/2। ठीक है, अब इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करते हैं, तो 17/2 माइनस 7/1, तो 17 1 से 17 मल्टीप्लाई होगा तो 17 आएगा, और 2 सत्ते 14, तो माइनस 14 अपॉन 2 एकम 2, तो कितना आ गया ये 3/2। अब देखो इसमें से इसको माइनस किए तो कितना आ रहा है 3/2, इसमें से इसको माइनस किए तो कितना आ रहा है 3/2। इसका मतलब ये सीरीज़ किस में है, एपी में है। ये सीरीज़ एपी में है, ये क्या है, इस सीरीज़ का रेसिप्रोकल है। अगर इस सीरीज़ का रेसिप्रोकल जो है वो एपी में होगा तो ये सीरीज़ किस में होगा, एचपी में होगा। तो इसका मतलब सीरीज़ किस में है, एचपी में है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का मतलब होता है हरात्मक माध्य। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा था हम लोगों ने, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन देखा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा तो ज्योमेट्रिक मीन देखा, वैसे ही हार्मोनिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं तो उसमें हार्मोनिक मीन देखेंगे। तो हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक माध्य जो होता है, व्हेन H इज द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, AHB, मतलब A और B का हार्मोनिक मीन अगर H है, फॉर्म अन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहा है, देन 1/A इसका रेसिप्रोकल 1/A, इसका रेसिप्रोकल H का 1/H, B का रेसिप्रोकल 1/B इज इन AP। सिंपल सी बात है कि A और B का अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक मीन H है तो उसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा 1/A 1/H 1/B जो होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखिए, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे तो 1/H माइनस 1/A इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/B माइनस 1/H। अब ये 1/H इधर आ जाएगा तो 1/H प्लस 1/H इज इक्वल टू, ये माइनस 1/A उधर ले जाएंगे तो 1/A प्लस 1/B। तो ये 1/H प्लस 1/H क्या हो जाएगा 2/H इज इक्वल टू, B यहाँ गया A यहाँ गया, तो ऊपर आ गया A प्लस B और नीचे आ गया A इंटू B। तो यहाँ से 2/H, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/H इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2AB। तो यहाँ से H इज इक्वल टू क्या आ गया 2AB अपॉन A प्लस B। मतलब अगर A और B का हार्मोनिक मीन जो है H है तो H की वैल्यू होगी 2AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 4 and 12 एंड शो दैट द 3 नंबर्स आर इन HP। तो 4 और 12 के बीच में हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू होता है 2AB अपॉन A प्लस B। यहाँ A इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 और B इज इक्वल टू दिया हुआ है 12। तो हार्मोनिक मीन H इज इक्वल टू जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12। तो H इज इक्वल टू जाएगा 12 चौका 48, 48 और 2 96 बटे 16, 16 एकम 16, 16 चौक 64, 16 85, 16 छक्के 96। तो H इज इक्वल टू आया 6। तो इसका मतलब है 4, 6 और 12 हार्मोनिक आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। इसका ये मतलब निकला। तो यहाँ से हार्मोनिक मीन निकल गया। हार्मोनिक मीन की वैल्यू है कितनी 6। तो इस 4, 6 और 12 किस में है HP में। अभी बोल रहा है शो दैट द 3 नंबर्स आर इन HP, मतलब ये तीनों नंबर्स HP में है। ये हमने
मतलब प्रूफ करना है। तो देखो 4, 6 और 12 ये किस में है, HP में है। इसका मतलब 1/4, 1/6, 1/12 किस में होना चाहिए, AP में होना चाहिए। अगर 1/4, 1/6 और 1/12 जो है AP में आ जाता है, इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि 4, 6 और 12 किस में है, HP में है। तो क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 1/6 माइनस 1/4, तो ये कितना आ गया, 4 - 6/24 इक्वल टू -2/24 इक्वल टू -1/12। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 1/12 माइनस 1/6, तो ये आ गया 6 - 12/72, 12 छक्का का 72, तो ये आ गया -6/72, 6 कम 6, 6 से 12, तो आ गया -1/12। देखो इसमें से इसको माइनस किए तो जो वैल्यू आई D, कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस किए तो जो वैल्यू आई D यही है ना, D इक्वल टू -1/12 और D इक्वल टू -1/12। इसका मतलब कि 1/4, 1/6 और 1/12 किस में है, AP में है। तो 4, 6 और 12 किस में होंगे, HP में होंगे। तो ये प्रूफ हुआ कि 4, 6 और 12 किस में होंगे, HP में होंगे। ये प्रूव होता है। आगे चलते हैं, एक नोट देखते हैं। नोट देखो, AXB are in AP, AXB are in GP, AXB are in HP। ठीक है, तो ये नोट में पॉइंट देख रहे हैं हम लोग कि AXB जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, AXB जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, AXB जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो तीनों में क्या क्या कंडीशन आता है देखते हैं। यहाँ से देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करेंगे, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे, x माइनस a, जो कि इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे उसके बराबर होगा b माइनस एक्स। तो यहाँ से x को इधर ले आओ, तो x प्लस एक्स इजिकल टू a को इधर ले जाओ, तो a प्लस b, तो ये हो गया 2x इजिकल टू a प्लस b, तो x इजिकल टू आया a प्लस b/2। इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन जो होगा वो a प्लस b/2 होगा। यहाँ देखते हैं AXB आर इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ से x/a इजिकल टू b/x होगा। इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो x/a इजिकल टू b/x। अगले टर्म में से अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से हो गया x² इजिकल टू a इंटू b, तो x इजिकल टू आ गया प्लस माइनस √ab। इसका मतलब निकला ज्योमेट्रिक मीन इजिकल टू क्या आ गया, प्लस माइनस √ab। यहां देखते हैं AXB आर इन HP, इसका मतलब 1/a, 1/x और 1/b आर इन AP। अगर AXB जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे और इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 1/x माइनस 1/a इजिकल टू 1/b माइनस 1/x। यहाँ से 1/x को इधर ले आओ, तो 1/x प्लस 1/x और 1/a को उधर ले जाओ, तो 1/a प्लस 1/b। तो यहाँ से ये हो गया 2/x इजिकल टू, यहाँ से हो जाएगा b प्लस a अपॉन ए बी, मतलब इसको लिख सकते हैं a प्लस b अपॉन ए बी। तो यहाँ से 1/x इजिकल टू हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2ab। तो यहाँ से x इजिकल टू हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस b। इसका मतलब हार्मोनिक मीन इजिकल टू आया 2ab अपॉन a प्लस b। तो अगर AXB अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका अर्थमेटिक मीन जो होगा a प्लस b/2 होगा। AXB अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस √ab होगा।
और अगर ए एक्स बी अगर एच पी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो हार्मोनिक मीन जो है 2ab अपॉन a प्लस बी होगा। तो इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो यहां से अर्थमेटिक मीन में अगर हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हार्मोनिक मीन, तो क्या होगा, a प्लस बी अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 इंटू हार्मोनिक मीन क्या है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये a प्लस बी और ये a प्लस बी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ab किसके बराबर है, जियोमेट्रिक मीन के बराबर है, जियोमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो ये कंक्लूजन निकला, मतलब कि अर्थमेटिक मीन इंटू जियोमेट्रिक मीन का अंडर रूट जो होता है, वर्गमूल जो होता है, वो जियोमेट्रिक मीन के बराबर होता है। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का जो वर्गमूल होता है वो जियोमेट्रिक मीन के बराबर होता है। इसको नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, इफ a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू 16, देन यहां देखते हैं अर्थमेटिक मीन। इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हो गया 25/2, मतलब 12.5। यहां देखते हैं अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन ये क्या होगा, अंडर रूट 9 इंटू 16, जो कि कितना होगा, 9 का हो जाएगा 3 और 16 का हो जाएगा 4, मतलब कितना आ गया, जियोमेट्रिक मीन आ गया 12। और हार्मोनिक मीन ये हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी, मतलब कि 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9, b 16 अपॉन 9 प्लस 16, तो ये हो गया 2 इंटू 9 इंटू 16 अपॉन 25। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 दूनी 32, 32 इंटू 9 बटे 25, 9 दूनी 18, 1 9 तिया 27 और 1 28, 288 बटे 25, 25 एकम 25 कितना बच गया 3, 25 एकम 25 कितना बच गया 13, दशमलव लगाएंगे तो 0, 130, 25 पंचे 125 बच गया 2, 25 दूनी, मतलब कि हार्मोनिक मीन कितना आया 11.52। ज्योमेट्रिक मीन कितना आया 12 और अर्थमेटिक मीन कितना आया 12.5। कंक्लूजन क्या निकलता, देखो एक ही नंबर था, a इक्वल टू 9 b इक्वल टू 16, उसका अर्थमेटिक मीन निकाला हमने। उसी नंबर पे अगर a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू 16 है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला हमने। अगर a इक्वल टू 9 है और b इक्वल टू 16 है तो उसका हार्मोनिक मीन निकाला हमने। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी है 12.5, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी 12, तो मतलब अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन जो है हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। तो ये कंक्लूजन निकल के आया, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जो है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होगी और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हार्मोनिक मीन से बड़ी होगी। तो दोस्तों ये था हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शशिकांत पाटले और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में हम नंबर सिस्टम का अगला लेक्चर देखेंगे, वीडियो नंबर 8 देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।